अनन्या को कभी विश्वास नहीं था कि प्यार डर बन सकता है, जब तक अमित उसकी जिंदगी में नहीं आया। अमित शांत था, कम बोलता था। हर शाम दोनों पुराने रेलवे ट्रैक के पास मिलते, जहां शहर खत्म होता था और जंगल शुरू। एक रात अनन्या बदली हुई थी, काम की थकान और मन में एक दूरी। अमित ने अचानक पूछा, अगर मैं एक दिन अचानक गायब हो जाऊं तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, प्यार में कोई कहीं जाता नहीं। अनन्या ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया और वही उनकी आखिरी शाम थी। अगले दिन अमित नहीं आया। फोन बंद था, कमरा खाली था, कोई निशान नहीं। अनन्या को लगा शायद वो नाराज है या उसे थोड़ा वक्त चाहिए। दिन बीतते गए, हफ्ते निकल गए, पर उसका इंतजार नहीं बदला। एक रात तेज बारिश हो रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला, अमित सामने खड़ा था, भीगा हुआ, मुस्कुराता हुआ। मैं लौट आया। अनन्या रो पड़ी, उससे लिपट गई और तभी उसका शरीर असामान्य रूप से ठंडा लगा। उसकी सांस महसूस ही नहीं हो रही थी। इसके बाद अमित सिर्फ रात में आने लगा, सूरज निकलते ही गायब हो जाता। हर मुलाकात के साथ अनन्या कुछ न कुछ भूलने लगी, पहले यादें, फिर सपने, फिर खुद को। डरते हुए उसने पूछा, अमित तुम कहाँ थे? जहां मरने वाले नहीं जाते, जहां उन्हें रोक लिया जाता है। अनन्या ने अमित को भूलने वाली बात बताई। उस एक वाक्य ने अमित को भीतर तक तोड़ दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी हर मुलाकात अनन्या की जिंदगी का एक हिस्सा अपने साथ ले जाती रही है। वो उसे पा नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे उसे मिटा रहा था। सच की तलाश अनन्या को उसी जंगल तक ले गई, रेलवे ट्रैक के आखिरी सिरे पर। वहां जमीन के नीचे एक अधजला कंकाल मिला, कलाई पर वही धागा जो उसने कभी अमित के हाथ में बांधा था। उसी रात जब अनन्या उससे थोड़ी दूर जा रही थी, अंधेरे से कुछ लोग निकले। उन्होंने अमित को पकड़ा और मारने लगे। अमित उसे देख रहा था, आवाज नहीं निकाल पाया, और अनन्या बिना कुछ जाने आगे बढ़ गई। मैं मरते वक्त तुम्हें देख रहा था, हर रात लौटता रहा, क्योंकि मेरा इंतजार अधूरा था। अनन्या कांप गई और अमित भारी आवाज में कहता है, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता, पर तुमसे दूर भी नहीं जा सकता। मैं जन्मों तक ऐसे ही भटकना सह सकता हूं, लेकिन तुमसे दूरी नहीं। अनन्या कांपती हुई कहती है, दूर तो मैं भी नहीं जाना चाहती, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम हर पल ऐसे भटकते हुए तड़पो। वो दोनों एक आखिरी बार एक दूसरे से गले मिलते हैं। अमित धीरे से अनन्या के माथे को चूमता है। जब तक मेरा शरीर इस धरती से जुड़ा है, मैं मुक्त नहीं हो सकता। अगली रात अनन्या फिर उसी जगह पहुंची। उसने लकड़ियां इकट्ठा की, कंकाल के चारों ओर रखी, कांपते हाथों से आग जलाई। लपटें उठी, हड्डियां जलने लगीं। अमित आखिरी बार मुस्कुराया, धीरे धीरे हवा में घुल गया। सुबह सूरज निकला। अनन्या जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई याद नहीं थी, बस हाथ में एक पुराना धागा और दिल में किसी का इंतजार। कुछ इंतजार मरने के बाद भी खत्म नहीं होते। और ऐसी ही डरावनी रहस्यमय कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।